हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। फिर से स्वागत है आपका जेएनयू ब्लॉग्स में। सो गाइस, एज वी नो कि कल जो है सीयूईटी का रिजल्ट आया है, तो चलिए उसी को लेकर के आज के वीडियो में हम कुछ चर्चा करेंगे। जैसा कि कल से काफी सारे यूट्यूब कमेंट्स पे आ चुका है मेरे पास मैसेज, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज आ गया है सीयूईटी रिजल्ट को लेकर के कि सर जो रफ स्कोर जो हुआ था और कल जो स्कोर आया है सीयूईटी का, उसमें काफी स्कोर घट गया है मेरा। और क्या लग रहा है कि जेएनयू में कितना कट ऑफ जा सकता है इस बार का। देखिए ऑब्वियसली ये कोई भी नहीं बता सकता कि जो है कितना कट ऑफ पे एडमिशन होगा इस साल जेएनयू का, लेकिन हाँ एक रफली आइडिया दे सकते हैं वो प्रीवियस ईयर के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। तो चलिए आज हम बात करेंगे अभी इस बार 2023 का जो जेएनयू का एडमिशन होगा उसी को लेकर के क्या चांसेस है कि कितना कट ऑफ जा सकता है। तो चलिए हमारे साथ आज हैं सीयूईटी से एक दोस्त आए हुए हैं जो लास्ट ईयर सीयूईटी के थ्रू सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में एडमिशन लिया था। उनका जेएनयू में बस 2 मार्क्स के लिए एडमिशन छूट गया था। तो हम डायरेक्टली उन्हीं के साथ बात करेंगे ताकि प्रैक्टिकली वो आपको सीयूईटी के थ्रू जो है आप किस तरीके से कितना कट ऑफ जाता है, या कितना इस साल लास्ट ईयर कितना गया था या इस साल का कितना जा सकता है, तो उसी को लेकर के जो हम आज के वीडियो में चर्चा करें। तो आज का वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। अगर हाँ आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि आपको आगे का इन्फॉर्मेशन भी मिलता जाए। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं। जैसा देख सकते ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में लास्ट ईयर सीयूईटी के थ्रू आए थे, तो इन्हीं से हम थोड़ा जानते हैं प्रैक्टिकली चीजों को और समझते हैं सीयूईटी के बारे में, क्योंकि इस बार जो है परसेंटाइल और परसेंटेज को लेकर के भी थोड़ा कंफ्यूजन है कुछ स्टूडेंट में, तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो यही आप कुछ बताइए, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहेंगे सीयूईटी को लेकर। थैंक यू ऑल ऑफ यू कि मुझे यहाँ पर आपने मौका दिया बोलने का। और सबसे पहले टिप्स और ट्रिक्स की क्या बात करें कि इस बार थोड़ा सा पैटर्न में चेंजिंग आई है। जैसे कि हम बात करें पिछले साल खास करके अगर बात करें फॉरेन लैंग्वेज के स्टूडेंट के लिए तो 500 मार्क्स का होता था, लेकिन इस बार उसको थोड़ा कम कर दिया गया, 450 का हो गया। टोटल मार्क्स 450 का हो गया है। और उसी के साथ हम बात करें इस बार क्या है कि नॉर्मलाइज स्कोर में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखा गया था। जब मैंने दिया था तब 40 मार्क्स, 10 मार्क्स, 30 मार्क्स, 40 मार्क्स, 50 मार्क्स, लेकिन इस बार स्टूडेंट और भी हैं, और भी मेरे जूनियर वगैरह हैं, उनसे मेरी बात हुई तो बता रहे हैं कि 100 नंबर, 120 नंबर, 80, 60, 70, 40, मतलब रफली ज्यादा मार्क्स का मतलब कम होता जा रहा है। तो ये काफी मेरे हिसाब से ठीक नहीं हुआ उन स्टूडेंट के साथ, क्योंकि जिनको जेएनयू जाना था और विश्व भारती जाना था उनका स्कोर कम हो चुका है। तो अब वो पता नहीं कहाँ मतलब हाँ, इस साल का स्कोर मतलब जो है काफी ज्यादा घट रहा है, क्योंकि जो मेरे पास कल कमेंट आया था, मैसेज भी आया था पर्सनली इंस्टाग्राम पे, तो लोगों के स्कोर 100 नंबर भी घट रहा है। कुछ लोगों का 50 घट रहा है, कुछ लोगों का 70 घट रहा है। तो जो आंसर की निकला था, जो रॉ स्कोर था और जो कल का कट ऑफ आया है सीयूईटी का, उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस है। काफी नंबर्स घट गया लोगों का। हाँ, और सबसे पहले बात करूं मैं परसेंटेज और परसेंटाइल में, इसको हम क्लियर कर सकते हैं। जिस तरह हम परसेंटेज निकालते हैं तो परसेंटेज में क्या होता है, हम टोटल मार्क्स को डिवाइड कर देंगे, जितना ऑब्टेन्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स से डिवाइड करके इसको 100 से मल्टीप्लाई करके, बेसिकली आप जानते ही हैं परसेंटेज कैसे निकालते हैं। लेकिन परसेंटाइल का सिस्टम दूसरा है। परसेंटाइल वो होता है कि आप कितने परसेंट अपेयर्ड बच्चों में से आप कितनी पोजीशन है आपकी। सपोज आपकी 90 परसेंटाइल है और आपका 80 परसेंटेज है। परसेंटेज जो होगा वो आपका मार्क्स का परसेंटेज होगा। परसेंटाइल वो होगा कि आप 90% लोगों से आगे हैं, तो वो होगा, वो क्लियरिटी मैं देना चाहता हूँ यहाँ पर। और तो एक देखिए, आपको परसेंटेज और परसेंटाइल में भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए अगर आप जेएनयू का प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखेंगे तो जो कट ऑफ लिस्ट है वो आपको नेट पे मिल जाएगा। मैं आपको जो है लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो उसमें परसेंटाइल लिखा हुआ है। तो आप मान के चलिए कि जो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ था जेएनयू का, जो परसेंटाइल था वो काफी ज्यादा हाई गया है। आपका सबसे ज्यादा हाई फ्रेंच में गया है। फ्रेंच का परसेंटाइल जो है वो 95 था लास्ट ईयर का 2022 का, जो कि सीयूईटी के थ्रू हुआ था। और सबसे कम परसेंटाइल जो गया था वो अरेबिक और पश्तो का था, जो कि 84 परसेंटाइल था, 84.6। लेकिन अगर आप कट ऑफ के अकॉर्डिंग समझना चाहेंगे तो आप कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको बताना चाहेंगे कि लास्ट ईयर का जो कट ऑफ आप समझ लीजिए कि 500 मार्क्स था, है ना। तो 500 मार्क्स में लोगों का जब 450 आया, 450 आया, 440 आया या 430 आया, आप 400 अब मान के चलिए, तब जाकर के एडमिशन हुआ, चाहे वो पश्तो में हो और चाहे वो जापानीज में हो। तो आप मान के चलिए कि जापानीज का हो गया आपका 450 वाले का, और आप मान लीजिए पश्तो का हो गया 400 वाले का। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको देखिए
जैसा कि मैंने वीडियो के पहले भी कहा था कि देखिए, ना कि मैं ना कि कोई और भी बता सकता है कि जेएनयू में इस साल का कट ऑफ कितना जाएगा। हाँ। तो क्योंकि मैं भी गारंटी दे नहीं सकता इसको, हाँ। लेकिन हाँ एक उम्मीद हम लोग रख सकते हैं। जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि इस बार का मतलब रॉ स्कोर से जो फाइनल स्कोर आया वो काफी घट गया है, तो सर कट ऑफ कम जाएगा। तो आपको लग रहा है वो सब, हम लोग को भी लग रहा है कि जब ऐसा है तो मैं भी हो सकता है कुछ कम जाए, लेकिन अब उतना भी कम नहीं जाएगा। देखिए, एक हम रफली आइडिया ले सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास 100 स्टूडेंट का मैसेज आ रहा है कि इतना मार्क्स है मेरे, इतने कम हो गए, तो उसका हम अंदाज लगा सकते हैं। कुछ हैं जो बोल रहे हैं कि मेरा 97 परसेंटाइल है, 90 परसेंटाइल है, कुछ का है 60 परसेंटाइल है। और हाँ, परसेंटाइल को आप ये करते करते हैं कि इंग्लिश वाला जो परसेंटाइल है और जनरल टेस्ट का परसेंटाइल है, दोनों को ऐड करके आप 200 से डिवाइड कर दीजिए, तो उसका आपका परसेंटाइल आ जाएगा। हाँ, परसेंटाइल आपका आ जाएगा। तो आप उससे एक आइडिया, रफली आइडिया ले सकते हैं कि मेरा हो सकता है या नहीं। और अगर हम अंदाजा चाहें तो 450 का इस बार हुआ है, तो आप कोशिश ये करिए कि 400 तो आए ही आए किसी भी तरह से। 410, 400, 390, 380, ये मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है एटलीस्ट आपको 380 प्लस मान के चलना पड़ेगा। इस साल का कट ऑफ, जहां तक ऐसा मतलब एक आइडिया, एक डेटा को लेकर के जो हम लोग थोड़ा अनुमान लगा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि 380 प्लस आप मान के चलिए। टोटल मार्क्स तो लैंग्वेज के लिए इस साल का जो है 450 है, तो एटलीस्ट आप जो है 380 मान के चलिए कि अगर आपके पास 380 है तो हो सकता है, चांसेस है जेएनयू में। पर ऐसा नहीं कि आपके पास अगर 350 आया तो हम आपको मना कर रहे हैं कि नहीं आपका नहीं होगा, हो भी सकता है। उम्मीद रखिए, उम्मीद की दुनिया कायम है। वो मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ, आप सही बोल रहे हैं। और इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि जो मैंने अभी ये फिगर लगभग हम लोग अंदाजे से बता रहे हैं 390, 400, 410, ये आप बात कर सकते हैं कि कैटेगरी वाइज डिफर करता है। हाँ, ये कैटेगरी वाइज भी डिफर करता है, क्योंकि जेएनयू में आपको पता है कि जो क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट का हो गया, आपको जो कैटेगरी में आते हैं उनको भी, तो और गर्ल्स को डिफरेंशिएशन पॉइंट, तो हाँ वो सब भी उसमें ऐड होता है आपका स्कोर में। तो अगर आपका 350, 360 भी है तो आप ये मत सोचिए, आपकी अगर कैटेगरी, अपनी आप कैटेगरी देख लीजिए और कैटेगरी वाइज अपना मैच करिए आप। ये हमने जो डेटा अभी बताया, ये फिर जनरल कैटेगरी का हमने बताया 95 परसेंटाइल एंड 84 परसेंटाइल। आप अपने कैटेगरी के हिसाब से मैच कर लीजिए, उस हिसाब से करिए। अप्लाई तो जरूर करिए मेरे हिसाब से, कि कहीं ना कहीं किसी लैंग्वेज में आपका हो जाएगा। तो कहने का मतलब, जब अभी यूनिवर्सिटी ने किसी ने कट ऑफ नहीं निकाला है, अभी काफी लोग ये भी पूछ रहे हैं कि सर जेएनयू का कब रिजल्ट आएगा, तो जेएनयू का आप मान के चलिए कि अगस्त एंड के बाद ही आएगा रिजल्ट। अभी तो इतना जल्दी आएगा नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर जो था वो सितंबर के आसपास आया था, सितंबर लास्ट में। तो आप मान के चलिए कि हाँ, सितंबर अक्टूबर चला गया था। तो इस साल भी आप मान के चलिए कि रिजल्ट जो है आपका वही तकरीबन जो है अगस्त एंड में, सितंबर में ही आएगा। अभी टाइम है। नहीं, आपकी इस बार थोड़ा जल्दी आ सकता है। अच्छा, हाँ, इस बार थोड़ा जल्दी आएगा, क्लासेस जल्दी चलेंगी थोड़ा। मेरे हिसाब से तो सितंबर तक क्लासेस स्टार्ट हो जानी चाहिए, जिस हिसाब से हम लोग का बैच चला था। मतलब है कि वही अगस्त एंड तरफ जो है अगस्त एंड तरफ जो है रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो अभी यूनिवर्सिटी का अभी जो है अपना अपना पोर्टल नहीं खोला है कि कितना कट ऑफ जाएगा, तो जब जाएगा तो उसमें भी आप जो है उस टाइम आप जो है अप्लाई करिए, है ना। अभी उम्मीद आपको रखना है। अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले तो सारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट बराबर चेक करनी है। जब उनकी साइट ओपन हो जाएगी तो उस पर रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन जरूर करिए, क्योंकि अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं और आपका मार्क्स 440 भी है और आपने जेएनयू में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और जेएनयू के रिजल्ट आ गए बाद में और आप सोच रहे थे कि काश मेरा हो जाता, तो फिर नहीं होगा। मतलब कि आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो आप कितने भी मार्क्स ले आए, कोई फायदा नहीं। तो ये बताइए कि वो कितने सारे यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करता है? सब में कर सकता है रजिस्ट्रेशन? कितने भी करिए आप, किसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्योंकि बस ये है कि आपको रजिस्ट्रेशन फी भरना पड़ेगा। जो यूनिवर्सिटी का जितना रजिस्ट्रेशन फी है, आपको उतना रजिस्ट्रेशन फी देके जो आप रजिस्ट्रेशन करिए, फिर आपको पता चलेगा कि आपका जो है उस जेएनयू में हो रहा है या आपका सीयूजे में हो रहा है या आपका इफ्लू में हो रहा है, विश्व भारती में हो रहा है। और इसका पैटर्न इस तरह है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया तो जिनके मार्क्स ज्यादा होंगे, ऑब्वियसली वो आप जानते ही हैं, जेएनयू इफ्लू ही चूज करेंगे। तो जो ज्यादा मार्क्स वाले हैं वो इफ्लू चूज कर लेंगे, जेएनयू चूज कर लेंगे। उनसे थोड़ा कम है तो वो दूसरी यूनिवर्सिटी में जाएंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है, सिक्किम यूनिवर्सिटी है, इफ्लू है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है और जामिया है। तो इस तरह लोग अपने डिफाइन करते हुए अपने हिसाब से, ऐसा नहीं है कि जिसका ज्यादा मार्क्स है वो जेएनयू ही जाएगा। तो उसकी प्रायोरिटी है, हो सकता है वो इफ्लू जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आपके कम मार्क्स है तो आप ना करिए रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन आप करिए, अपने हिसाब से देख कर करिए और उम्मीद करिए कि हो जाए आपका भी। हाँ बिल्कुल गाइस, तो ये बात जरूर याद रखिए कि आप
आपको रजिस्ट्रेशन जब आप यूनिवर्सिटी का जब पोर्टल खुल जाएगा, रजिस्ट्रेशन का जब डेट आ जाएगा, आप रजिस्ट्रेशन जरूर करिए, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन करिएगा तभी आपको पता चलेगा कि आपको उस कट ऑफ लिस्ट में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर पहले आप हार मान लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, तो क्या पता फिर आपको जो है बाद में पता चलेगा कट ऑफ कम चला गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बस वो उस कॉलेज का जो है आपको उस यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन फी भरना पड़ेगा। उसके बाद जो आप रजिस्ट्रेशन करिए। क्राइटेरिया पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, कुछ लोग को कुछ यूनिवर्सिटी की एज रिस्ट्रिक्शन भी है, तो हाँ ये बात जरूर याद रखिएगा, एज रिस्ट्रिक्शन वाला। क्योंकि काफी लोगों ने मेरे से कमेंट में ही पूछा है कि सर मेरा जो है एज, भैया मेरा एज जो है 70 ईयर से, जेएनयू का मान ली जेएनयू का जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है वो 70 ईयर से। तो काफी लोगों ने ये भी पूछा है मेरे से कि भैया मेरा जो है 17 ईयर्स में जो है मेरा 2 दिन घट जा रहा है, मेरा 5 दिन घट जा रहा है। एक भी दिन अगर कम है, एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं इनका, एक जो रिलेटिव मेरा एक रिलेटिव दोस्त भी कह सकते हैं आप, तो उसका हुआ था जेएनयू में और इफ्लू में भी हुआ था। तो उसने इफ्लू का कैंसिल कर दिया था ऑब्वियसली जेएनयू के लिए। तो जब जेएनयू हो गया तो उसकी एज 6 डेज कम थी। 6 डेज कम थी उसका एज पर द गाइडलाइंस। क्योंकि उनका जेएनयू की गाइडलाइंस में पिछले साल बताया गया था कि 1 अक्टूबर को आप 1 अक्टूबर तक जो है आपका 17 ईयर्स जो है होना चाहिए। लेकिन उसकी 7 अक्टूबर उसकी बर्थडे थी, तो वो 7 दिन 6 दिन छोटा था, तो इसलिए उसको नहीं हुआ। तो गाइस इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि आपका जो है 17 ईयर से जो है एक भी दिन घटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो है इस पे एडमिशन नहीं मिलता है। तो ये काफी बड़ा सवाल है आपके लिए कि आपका अगर 17 साल से एक भी दिन घट रहा है तो फिर तो मुश्किल है। वो जेएनयू के लिए मुश्किल है, जेएनयू के लिए मुश्किल है। और यूनिवर्सिटी का एज क्राइटेरिया जैसे इफ्लू में शायद नहीं है 17 ईयर, तो आपका वही है कि आपको उसका गाइडलाइन देख के, गुजरात में ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात में भी नहीं है। तो वो चीज आपको जो है ध्यान पे रख के चलना है, ध्यान पे रखना है। तो और कुछ आपके क्वेश्चंस जो हों आप बता सकते हैं। तो बिल्कुल, अगर आपका कुछ और क्वेश्चंस है तो आप हमारे कमेंट पे पूछ सकते हैं। उसके बाद जो है मैं अपना जो इंस्टाग्राम आईडी जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे भी जाके मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आपको मैं बिल्कुल रिप्लाई दूंगा, जब भी मुझे फ्री टाइम मिलेगा मैं आपको आके रिप्लाई दूंगा, चाहे वो यूट्यूब कमेंट पे हो चाहे इंस्टाग्राम पे हो। तो आपका जो भी क्वेरीज है आप मेरे से बाद में पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट गाइस, आज का वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। बाय बाय।